मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की इस 10वीं क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको रटाने नहीं सिखाने आया हूं। तो प्राकृतिक संख्याओं को आप नेचुरल नंबर कहेंगे। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमको इस क्लास में स्टूडेंट को गिनना है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि एक। गिनती के समय जो काउंटिंग का समय होता है उस टाइम मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि 1 2 3 4 इस तरह से चलता है। तो हमारी प्राकृतिक संख्या में सबसे पहला अंक 1 आता है, और उसके बाद ये गिनने का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जाता है। 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, इस तरह से चलता चला जाएगा और इसका कोई अंत नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा आप कि ये 10 तक होता है, नहीं। ये जो है इनफाइनाइट, अनंत तक होता है, इसका कोई अंत नहीं है। वस्तु बहुत सारी हो सकती हैं, इसको गिनने के लिए हमको संख्याएं कम पड़ जाएंगी। तो ये फिक्स नहीं है कि यहीं तक है, इसके आगे भी है जिसको हम गिन नहीं सकते। उसके लिए एक सिंबल के रूप में हम इनफाइनाइट को लिखते हैं। तो जैसा कि यहां डिफिनीशन में भी मैंने बता दिया है कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे गिनती की संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही नेचुरल नंबर है जो कि कैपिटल N से या N से स्टार्ट है। इसलिए कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये बिल्कुल मत आप कहिएगा कि यहां 10 तक है, नहीं। इसके आगे कहां तक है कुछ पता नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं तक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या, जो हमारी दूसरी संख्या के रूप में यहां लिखी हुई है। पूर्ण संख्या जिसको आप होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसको आप होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उससे जो संख्याएं बनती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य को जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं के साथ हमने यहां मिला लिया तो वही जो है पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। उस तरह की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या
कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका नाम ही कैपिटल W से स्टार्ट है या स्मॉल w से स्टार्ट है, लेकिन W से स्टार्ट है, इसलिए जो है इसे कैपिटल W या स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक होता है, मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ तक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट का लिमिट है, वो सीमित है। इसका सबसे छोटा अंक 0 है और प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक 1 है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, तो आपको सीधा दिख रहा है कि प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से प्रारंभ होता है और पूर्ण संख्या हमारा 0 से प्रारंभ होता है। ये तो आपका एकदम बेसिक लेवल का क्लास है प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का। थोड़ा सा हाई, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाई ऊपर का जो लेवल चूज करेंगे, वहां आपसे ये पूछा जाएगा कि मैंने मान लिया कि x-4 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। हमने मान लिया कि x-4 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, जबकि एक्चुअली में यह संख्या है पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो इसके जस्ट बाद वाली प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या क्या होगी और इसके पहले की प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या क्या होगी। तो जरा इसे गौर से देखिए। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में जैसे ये लिखा हुआ है 0, 0 के बाद आया 1, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के जस्ट बाद आया 4। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है क्या, जैसे किसी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या के अगली प्राकृतिक संख्या हमको लिखना है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, और अगर उसके पहले की हमको निकालना है तो 1 घटा दिया जाएगा। तो सेम उसी तरह इस रूल का यूज इस पे करिए आप। इसके जस्ट बाद वाला निकालना है तो उसमें आप करेंगे क्या, 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, x। ये आपस में कैसे सॉल्व होगा, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया हूं कि प्लस को आगे रखिए, माइनस को पीछे, तो 1 में से 4 गया -3। तो इसके जस्ट बाद वाली प्राकृतिक या पूर्ण संख्या x-3 होगा, और इसी के जस्ट पहले वाली प्राकृतिक संख्या ये है x-4। पहले वाली प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या निकालने के लिए उसमें से 1 घटा दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है। तो 1 माइनस जब करेंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होता है, पहले की वीडियो में मैंने बताया हूं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो -4 -1 कहीं अगर लिखा रहेगा तो उसको जो है मिला करके ही माइनस में लिख दिया जाता है जोड़ करके, तो ये आएगा x-5। तो x-4 यदि अगर प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है तो उसके जस्ट बाद वाली निकालना होगा तो उसमें +1 कर दिया जाएगा, और उसके पहले की प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या निकालना होगा तो उसमें से 1 घटा दिया जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या का जो बेसिक क्लास था वो समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा यह वीडियो देखने में पसंद आया हो, यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ हमने कुछ इस वीडियो से सीखा है, इस क्लास से मैंने कुछ सीखा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।